अगर एसबीआई म्यूचुअल फंड हाउस को देखें तो ये फंड हाउस इंडिया का सबसे बड़ा फंड हाउस है जो कि हाईएस्ट एयूएम भी मैनेज कर रहा है। सो दोस्तों, इसी वजह से एसबीआई के नाम के कारण यहाँ पर ट्रस्ट सबसे ज़्यादा नज़र आता है। तो दोस्तों, जो आज हमारा वीडियो का टॉपिक होने वाला है वो इसी फंड हाउस के ऊपर है, जिसमें कि हम इसके 3 बेस्ट म्यूचुअल फंड्स की बात करने वाले हैं। लेकिन साथ ही दोस्तों, मैं इस फंड हाउस के 3 वर्स्ट फंड्स की भी बात करूंगा, जहां पर ये तीनों म्यूचुअल फंड्स काफी लंबे समय से अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और निवेशकों के लिए एक हेडेक बन चुके हैं। तो अगर पहले वर्स्ट फंड की बात की जाए तो यह है एसबीआई स्मॉल कैप फंड। दोस्तों, किसी टाइम में स्मॉल कैप कैटेगरी का बेस्ट फंड माने जाने वाला एसबीआई स्मॉल कैप फंड प्रेजेंट टाइम में एक वर्स्ट स्मॉल कैप फंड बन चुका है, जो कि लास्ट 5 ईयर्स में पूरी कैटेगरी का लास्ट फंड भी रहा है, जिसने कि लास्ट 5 ईयर्स में सबसे वर्स्ट रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 5 ईयर्स में 17.80% है, जो कि बेंचमार्क और कैटेगरी एवरेज दोनों से कम है। लास्ट 3 ईयर्स में फंड के रिटर्न्स 13.94% है, जहां पर बेंचमार्क ने अप्रोक्सीमेट 20% के रिटर्न्स डिलीवर किए हैं, वहां पर फंड के रिटर्न्स काफ़ी कम है। वहीं पर लास्ट 1 ईयर में भी फंड की परफॉर्मेंस नेगेटिव में रही है, जहां पर इसके रिटर्न्स नेगेटिव में 5.22% है। बात करते हैं एसबीआई के दूसरे वर्स्ट फंड की, जो कि है एसबीआई फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी का फंड है, जो कि साइज के मामले में काफ़ी बड़ा एसेट साइज भी मैनेज कर रहा है, लेकिन इसकी हालत भी खस्ता है, जहां पर लास्ट 5 ईयर्स में इसकी परफॉर्मेंस बहुत ही बेकार रही है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 13.99% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 14.34% है और लास्ट 1 ईयर में ये 5.76% है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि फंड ने किसी भी टाइम होराइजन में अपने बेंचमार्क से बेटर रिटर्न्स बनाकर नहीं दिए हैं। साथ ही इस फंड की रैंक भी कैटेगरी में बहुत ही लास्ट में रही है। दोस्तों, बात करते हैं एसबीआई के तीसरे वर्स्ट फंड की, जो कि है एसबीआई मिड कैप फंड। एसबीआई का ये फंड भी लंबे समय से ना तो कैटेगरी एवरेज के रिटर्न्स को बीट कर पा रहा है, ना ही बेंचमार्क के रिटर्न्स को। यहाँ तक कि ये फंड लास्ट 10 ईयर्स में वर्स्ट मिड कैप फंड्स में भी शामिल है। अगर फंड के लास्ट 5 ईयर्स के रिटर्न्स को देखें तो ये 19.91% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.18% है और लास्ट 1 ईयर में ये 0.72% है। तो यहाँ पर एसबीआई मिड कैप फंड पूरी कैटेगरी में काफ़ी पीछे परफॉर्म कर रहा है। चलिए दोस्तों, ये तो बात हो गई वर्स्ट एसबीआई फंड्स की। अब बात करते हैं उन म्यूचुअल फंड्स की जो कि एसबीआई के सबसे बेस्ट रहे हैं। तो इसमें जो पहला फंड आता है वो है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड। दोस्तों, ये फंड एसबीआई का एक बहुत ही शानदार फंड है, जो कि कॉन्ट्रा इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है। मतलब कि ये फंड उन स्टॉक्स को पिक करता है जिन्हें कि अभी मार्केट फेवर नहीं कर रहा है। सो इसी वजह से ये स्टॉक इन्हें सही वैल्यूएशन पे मिल जाते हैं और जब स्टॉक की वैल्यू बढ़ती है तो यहाँ पर फंड अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करता है। अगर फंड की बेसिक्स की बात करें तो ये फंड 1999 में लॉन्च हुआ था। फंड का बेंचमार्क इंडेक्स BSE 500 TRI है। अगर फंड का AUM देखें तो ये 49,967 करोड़ रुपीज़ है और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो 0.68% है। इस स्कीम में आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिलेगा। साथ ही इस स्कीम को 2018 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर फंड मैनेजर काफ़ी लंबे समय से बने हुए हैं, जो कि इसकी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी को इंडिकेट कर रहा है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 17.67% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 23.70% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 20.48% है और लास्ट 1 ईयर में ये 6.32% है। तो यहाँ पर देखें तो फंड लंबे समय से बेंचमार्क से बढ़िया करता हुआ आ रहा है, जहाँ पर इसने कंसिस्टेंटली बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। एसबीआई कॉन्ट्रा फंड के पोर्टफोलियो में हमें टोटल 83 स्टॉक्स देखने को मिलते हैं, जिसका एसेट एलोकेशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। दोस्तों, हम बात करते हैं एसबीआई के दूसरे बेस्ट फंड की, जो कि है एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड। एसबीआई का ये फंड एक मल्टी एसेट एलोकेशन फंड है, जिसमें कि आपको एक से ज़्यादा एसेट क्लास का बेनिफिट देखने को मिल जाता है, जिसमें कि 43.82% इक्विटीज़ में इन्वेस्टेड है, 36.24% यहाँ पर डेट में लगा हुआ है, 10.77% यहाँ पर कमोडिटीज़ में इन्वेस्टेड है, जबकि 3.86% यहाँ पर रियल एस्टेट में इन्वेस्टेड है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर हमें स्टॉक्स, बॉन्ड्स, गोल्ड एंड सिल्वर और रियल एस्टेट सभी का एक्सपोजर एक ही फंड में देखने को मिल जाता है। एसबीआई का ये फंड जो है वो 2005 में लॉन्च हुआ था, यानी कि यहाँ पर फंड को लॉन्च हुए काफ़ी लंबा समय हो चुका है और फंड का लेटेस्ट AUM देखें तो ये 13,033 करोड़ रुपीज़ हो चुका है।
और इसके डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशो 0.59% है। इस स्कीम में भी आपको कोई भी लॉक इन पीरियड देखने को नहीं मिलेगा। साथ ही इस स्कीम को 2021 से मिस्टर दिनेश बालाचंद्रन, 2023 से मिस मानसी और 2024 से मिस वंदना मैनेज कर रही है। यदि फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 12.70% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 15.03% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.97% है और लास्ट 1 ईयर में ये 18.84% है। तो दोस्तों यहाँ पर लास्ट 1 ईयर में फंड ने बेंचमार्क की तुलना में बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं। साथ ही एसबीआई मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में आपको टोटल 63 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। दोस्तों मैंने म्यूचुअल फंड के ऊपर एक मास्टर ई बुक तैयार की है, जिसमें कि मैंने म्यूचुअल फंड के सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है। साथ में मैंने इसमें म्यूचुअल फंड कैसे चुने और अपने पोर्टफोलियो को कैसे रिव्यू करें, इन सब की जानकारी शामिल की है। तो यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कमेंट में देखने को मिल जाएगा। चलिए दोस्तों फाइनली बात करते हैं एसबीआई के तीसरे बेस्ट फंड की, जो कि है एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये जो फंड है वो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है, जिसमें कि आपको लार्ज कैप और मिड कैप दोनों प्रकार की कंपनीज का एक बहुत ही बढ़िया बैलेंस देखने को मिल जाता है। जिसमें कि ये फंड पूरी कैटेगरी का लोएस्ट बीटा फंड भी है, मतलब कि हमें इस फंड में सबसे कम उठापटक देखने को मिलती है। साथ ही ये फंड वैल्यू इन्वेस्टिंग के अप्रोच को फॉलो करने वाला फंड है। ये म्यूचुअल फंड 1993 में लॉन्च किया गया था, जिसका बेंचमार्क इंडेक्स निफ्टी लार्ज मिड कैप 250 टीआरआई है। वहीं पर फंड का AUM 37,443 करोड़ रुपीस हो चुका है। इस स्कीम के डाइट प्लान का एक्सपेंस रेशियो देखें तो ये 0.73% है और यहाँ पर आपको कोई भी लॉक इन पीरियड नहीं देखने को मिलता। एसबीआई के इस म्यूचुअल फंड को 2016 से मिस्टर सौरभ पंत मैनेज कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पर भी काफ़ी अच्छी फंड मैनेजर स्टेबिलिटी मौजूद है। अगर फंड के रिटर्न्स को देखें तो ये लास्ट 10 ईयर्स में 16.09% है, लास्ट 5 ईयर्स में ये 19.31% है, लास्ट 3 ईयर्स में ये 18.56% है और लास्ट 1 ईयर में ये 11.59% है। तो यहाँ पर एसबीआई लार्ज एंड मिड कैप फंड ने बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स बनाकर दिए हैं, जिसके पोर्टफोलियो में आपको टोटल 84 स्टॉक्स दिखाई देंगे, जिसका एसेट एलोकेशन इस प्रकार है। तो दोस्तों ये थी एसबीआई के बेस्ट एंड वर्स्ट म्यूचुअल फंड्स की जानकारी। यदि ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ।